हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी बबीता मैम। मैं अच्छी हूँ एंड होप आप लोग भी अच्छे होंगे। एक्चुअली बच्चों, इस समर वेकेशन मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रामर सेक्शन। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को बनाना है ग्रामर सेक्शन का सुपर हीरो। बनना है आप लोगों को, तो मेरी जितने भी वीडियोस हैं आप एंड तक देखना और उसका प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप बन पाओगे। ग्रामर सेक्शन में बात आती है जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत याद करना होगा, बहुत पढ़ना होगा, बहुत रटना पड़ेगा, ये समझ में ही नहीं आता है। इसकी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, तो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पता नहीं और क्या क्या। तो आप लोग पहले ही डर जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों ना काफ़ी इजी बना दिया जाए, ताकि बच्चे हंसते खेलते जहाँ भी रहें उन्हें हर जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखे और कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूल ही नहीं पाए। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बच्चों के डेली लाइफ से जोड़ दें, उनके घर की चीज़ों से जोड़ दें, उनके एक्शन से जोड़ दें, उनके रिएक्शंस से जोड़ दें, तो बच्चों के लिए सीखना ग्रामर काफ़ी इजी हो जाएगा। अब प्रश्न आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रामेरियन ने बनाया क्यों, इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। मैं आपको बताती हूँ बच्चों। आपका घर है, उस घर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे किचन है, बाथरूम है, आपका बेडरूम है, तो गेस्ट रूम है। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके घर में। क्यों बनाए गए? ताकि आपको सुविधा हो। कोई गेस्ट आए तो आप गेस्ट रूम में बैठाएं, आपको जब सोने की ज़रूरत हो तो आप अपने बेडरूम में आराम से जाके सोएं, शांति से जाके सोएं। ऐसा नहीं कि आप सोने जाएं तो कोई टीवी ऑन कर दे, क्योंकि आपके रूम्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं और रूम्स के अलग अलग काम भी हैं, वो भी डिवाइडेड हैं, तो आप आराम से सो लेते हैं। अगर आपको खाना बनाना हो और कोई कह दे कि आप बेडरूम में कोई जाके खाना बनाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए किचन अलग बनाया गया, तो सेपरेट रूम्स बनाए गए, ताकि हमारा लाइफ जो है वह इजी बन जाए, हमें परेशानी नहीं हो। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाने का ग्रामेरियन का एक उद्देश्य था, और वो ये कि दुनिया में जितने सारे वर्ड्स हैं अनलिमिटेड हैं, तो अगर उन सबको एक साथ मिला के रखा जाएगा तो उनका यूज़ करने में यूजर्स को समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरह से उनका यूज़ करें। इसके लिए ग्रामेरियन ने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हमें उनका यूज़ करने में और उनका क्या गुण है, क्या यूज़ है, क्या वर्क है, ये सब जानने में परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने एक क्लाउड बनाया है। उस क्लाउड में बहुत सारे वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, ताकि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो और वो वर्ड्स उनके जाने पहचाने और सुने हुए से लगे। एक क्लाउड है मेरे पास। इस क्लाउड में एक वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है मोहन, फिर है गुड, स्लोली, ईटिंग, इन, ऑन, एंड, रीच, ब्यूटीफुल, मैन, बॉय, ही, दे, वाव। इसी तरह से दुनिया में अनगिनत वर्ड हैं, अनलिमिटेड वर्ड हैं। मैंने कुछ सिंपल वर्ड्स को ही इस क्लाउड के अंदर डाला है, ताकि मेरे बच्चों को परेशानी नहीं हो और इन्हीं वर्ड्स से, सिर्फ एक क्लाउड से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 काइंड्स बाहर निकाल सके, चुरा ले। अब देखिए, 1 बाई 1 हम सारे वर्ड्स को देखेंगे और फिर एक एक करके हमारे पास काइंड आते जाएगा। मोहन, ये जो है किसी पर्सन का नाम है। मैंने लिखा भी है पर्सन्स नेम, एंड पर्सन्स नेम इज कॉल्ड नाउन। तो मैं आपको सब बात बताऊंगी, आपको 1 बाई 1 सबके बारे में बताऊंगी कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। बट इस क्लाउड से जो काइंड निकल के आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हम अभी फ़िलहाल देखेंगे। सेकेंड वर्ड है गुड। गुड जो है ये किसी पर्सन का या फिर थिंग का क्वालिटी बता रहा है। जैसे हम कहते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, ही इज़ गुड।
तो इस तरह से ये हमारे बारे में हमारी क्वालिटी को बता रहा है। तो गुड जो है ये क्वालिटी को बता रहा है। तो क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है बच्चों। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट वर्ड है स्लोली। स्लोली द वे एन एक्शन हैपेंस, उस तरीका के बारे में बता रहा है जिस तरीका से कोई एक्शन जो है वो होता है, हैपन होता है। अब यहाँ पे उसको हम लोग एडवर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हमारे एक्शन को जो डिस्क्राइब करे कि हमारा एक्शन किस तरह से हो रहा है, वैसे वर्ड को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। आई बात समझ में? वैसे आपके लिए ये सारे वर्ड्स जो हैं एक बार में याद करना पॉसिबल नहीं है, बट अभी मैं काइंड्स जो हैं उनका नाम कैसे निकालेंगे ये मैं सिखा रही हूँ। अगर आप भूल भी जाएं कि 8 काइंड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप सिंपल सा क्लाउड बना लीजिए, कोई भी वर्ड उसमें डालते जाइए, सिंपल वर्ड, और उसको लिखते जाइए, अपने आप उसके काइंड्स निकलते जाएंगे। यहाँ पे इसी प्रकार मैंने किया है एंड ज्वाइंस 2 थिंग्स और पर्सन्स। ये 2 थिंग्स को भी एंड जो है वो ज्वाइन करता है, और मोर देन 2 थिंग्स को या पर्सन्स को या ऑब्जेक्ट्स को ये ज्वाइन करता है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना टेबल एंड चेयर, तो टेबल एंड चेयर को किसने ज्वाइन किया? इस एंड ने किया। इसी प्रकार हम कहते हैं मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन को ज्वाइन करने का काम किसने किया इन 2 वर्ड्स को? तो इस एंड ने किया। अगर हम कहें मोहन, सोहन एंड रोहन, तो यहाँ पे 3 पर्सन्स को जोड़ने का काम ये एंड कर रहा है। तो ये 2 पर्सन्स और 3 पर्सन्स को भी कर सकता है, या 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स और 3 थिंग्स को भी कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, यानी जोड़ने का काम करने वाला कंजंक्शन कहलाता है। अब क्लाउड से एक और वर्ड हमने लिया है ही को, टेक्स प्लेस ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेक्स प्लेस ऑफ अ पर्सन, यानी ही जो है यह किसी पर्सन की जगह ले लेता है, और किसी पर्सन की जगह लेने वाला तो प्रोनाउन ही होता है ना। अगर हम किसी पर्सन या किसी थिंग, किसी ऑब्जेक्ट के बदले में किसी नए वर्ड को यूज़ करते हैं, वही वर्ड जो होता है जो एग्जैक्ट हूबहू उसी का मीनिंग दे, उसी को डिनोट करे, तो हम उसको बोलते हैं प्रोनाउन। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आपको मैं सबसे आसान तरीके से समझाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड वाव। नेक्स्ट वर्ड इज वाव। यहाँ पे वाव जो है, जब हम अचानक से काफ़ी खुश होते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो हमें देख के हम सरप्राइज हो जाए, हमें लगे कि वाव ये तो काफ़ी सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मा वाव इट्स ब्यूटीफुल, ऐसे बच्चे बोलते हैं अक्सर अपनी माँ से। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ अचानक से उनको सरप्राइज देती है, उसके बारे में इमेजिन नहीं किए रहते हैं, एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं, अचानक से वो चीज़ उनके सामने आ जाती है, तो उनके मुंह से अपने आप निकल जाता है वाव इट्स ब्यूटीफुल। मान लेते हैं कि जैसे पापा मार्केट से कोई सामान लेके आए अपने बच्चे के लिए। अब बच्चे ने जैसे ही उस चीज़ को देखा, उसको काफ़ी अच्छा लगा। सपोज़ कि उसके लिए कोई टी शर्ट लेके आए, वो टी शर्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, तो काफ़ी खुश हो गया और बोलता है वाह पापा इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। तो वहाँ पे उसने वाव शब्द का यूज़ किया। तो इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, यानी जो हमारे सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। अब आती है बारी ईटिंग शब्द की। ईटिंग जो होता है, ईटिंग आप लोगों को भी पता है, जैसे ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट खाना। तो चॉकलेट को खाने का हम अगर काम कर रहे हैं, ये हमारे एक्शन को बता रहा है। तो एक ऐसा वर्ड जो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करे वो होता है वर्ब, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो वर्ब हो गया। अब आती है बारी इन और ऑन की। तो ये जो है 2 वर्ड्स के बीच में है, 2 वर्ड्स के बीच में रिलेशन को दिखाते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रीपोजिशन।
इस तरह से ऐड पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों आपके सामने खुद ब खुद आ गए एक क्लाउड के थ्रू, और आप लोगों के लिए हमें इसको क्रम से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से हम कहेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई बात समझ में? इसके बाद मैं एक एक करके इन सब के बारे में आपको डेली लाइफ के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उनके थ्रू, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी इतने अच्छे तरीके से। बस आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से उस चीज़ को आपको समझाऊंगी और आपके लिए मैं उसको इस तरह से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू।